नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं जो सच में आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपका फ्यूचर बदल सकते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की एक बेहद प्रेरणादायक और पावरफुल किताब बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी की, जिसका हिंदी में सार आपके सामने पूरी भावना और सच्चाई के साथ रखा जाएगा। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। कभी हालात हमें कमजोर बना देते हैं, तो कभी लोग हमारी क्षमताओं पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छिपी होती है? जोसेफ मर्फी अपनी इस किताब में यही सिखाते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लेते हैं, तब आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट है। इस चैनल का मकसद है कि हम किताबों की गहराई को आसान हिंदी में रिलेटेबल उदाहरणों के साथ आपके सामने रखें, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें। हम चाहते हैं कि हर वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया बिलीफ और एक नया कॉन्फिडेंस जन्म ले। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग हमारी ग्रोथ को रोकती है, कैसे पॉजिटिव एफर्मेशन हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है, और कैसे सेल्फ बिलीफ ही सक्सेस की असली फाउंडेशन है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप अपने डर को हराकर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, दिल और दिमाग को खोलकर तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपको अपने अंदर छिपी हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से मिलवाएगी। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू करती है। चैप्टर 1, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। जोसेफ मर्फी हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाते हैं जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। हम सब अपने कॉन्शियस माइंड से फैसले लेते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, लेकिन हमारी असली जिंदगी को दिशा देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये वही गहराई है जहां हमारे विश्वास, डर, आदतें और सपने चुपचाप बैठे रहते हैं, और वहीं से हमारी रियलिटी बनती है। जरा सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना वजह ही मन में डर बैठ गया हो, या फिर किसी काम को शुरू करने से पहले ही अंदर से एक आवाज आई हो, तुम नहीं कर पाओगे। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये आपके ही अंदर से आती है। अगर बचपन से आपको बार बार कहा गया हो कि आप एवरेज हैं, आप में खास टैलेंट नहीं है, तो वही शब्द आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाते हैं, और फिर वही रिकॉर्डिंग आपकी जिंदगी की बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाती है। लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये माइंड न्यूट्रल होता है। ये सही गलत का फैसला नहीं करता। जो भी बिलीफ आप इसमें डालते हैं, ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अनुसार सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने लगता है। अगर आप रोज सोचते हैं, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस, तो धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चॉइसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज सब बदलने लगती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो लोग एक ही शहर में एक जैसे हालात में रहते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा हर सुबह खुद से कहता है, आज कुछ अच्छा होगा। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी अलग दिशा में चली जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस बीज को पानी देता है जो आप रोज उसमें बोते हैं। हम अक्सर बाहर के सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, लेकिन असली गेम भीतर चल रही होती है। जब आप सोने से पहले किसी गोल की क्लियर इमेज अपने मन में बनाते हैं, जब आप इमोशन के साथ उसे महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानने लगता है, और फिर वो क्वाइटली आपकी एक्शंस को उसी दिशा में पुश करता है। यही लॉ ऑफ बिलीफ है। डर, गिल्ट और डाउट अगर बार बार दोहराए जाए,
तो वे भी सच बन जाते हैं। लेकिन उसी तरह फेथ, करेज और कॉन्फिडेंस भी सच बन सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने अंदर कौन सी स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप उसमें जो भी सीड डालेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो उसे ग्रो करेगा। इसलिए अपने वर्ड्स और थॉट्स को लाइटली मत लीजिए। हर थॉट एक कमांड है, हर बिलीफ एक ब्लूप्रिंट है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने माइंड के भीतर है, तब वो विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाता है। और यही वो मोमेंट है जहां से लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म होना शुरू होती है। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत। जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। लोग उसे पकड़ते हैं, संभालते हैं, लेकिन असली ताकत उसके अंदर होती है। वो मासूम विश्वास की मैं चल सकता हूं। यही विश्वास धीरे धीरे कदमों को संतुलन देता है और वही बच्चा एक दिन दौड़ना सीख जाता है। बिलीव इन योरसेल्फ में जोसेफ मर्फी हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे विश्वास में होती है। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। जॉब नहीं मिली, बिजनेस में लॉस हो गया, रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन मर्फी कहते हैं कि हमारी आउटर वर्ल्ड दरअसल हमारे इनर बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। अगर मन में बार बार ये आवाज आती है कि मैं नहीं कर सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारी रियलिटी वैसी ही बन जाती है। लेकिन जिस क्षण हम अपने विचार बदलते हैं, उसी क्षण डेस्टिनी की दिशा बदलने लगती है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक युवक था जिसे बार बार इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल रहा था। हर बार लौटते हुए वो खुद से कहता, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। एक दिन उसने तय किया कि वो अपने शब्द बदल देगा। उसने हर सुबह मिरर में देखकर कहा, आई एम कॉन्फिडेंट, आई डिजर्व सक्सेस। शुरुआत में उसे ये आर्टिफिशियल लगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, उसकी वॉइस में फर्मनेस आ गई और वही कंपनियां जो उसे नजरअंदाज करती थी, अब उसे सीरियसली लेने लगी। बदला क्या? सिर्फ बिलीफ। विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक इनर कमांड है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो आदेश मानता है। जब आप अपने सपनों पर डाउट करते हैं, तो आप खुद ही अपनी राह में इनविजिबल दीवारें खड़ी कर देते हैं। लेकिन जब आप पूरी सिंसेरिटी से कहते हैं, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट लाइफ, तो वही दीवारें रास्तों में बदल जाती है। ये शक्ति ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि कॉन्शियस चॉइस है। हर नेगेटिव थॉट को पहचान कर उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करना एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप अपने मन को सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस के चित्र दिखाते हैं, वैसे वैसे आपका माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। मर्फी का संदेश सीधा है, बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। कभी कभी हालात इतने कठिन होते हैं कि भरोसा करना मुश्किल लगने लगता है, लेकिन याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे चीर सकता है। आपका विश्वास वही दीपक है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो आप फियर से ऊपर उठ जाते हैं। आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। आपकी लैंग्वेज बदलती है, आपका एटीट्यूड बदलता है और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आखिर में सवाल यही है, क्या आप खुद पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर की उस आवाज को सुन लेंगे जो कहती है तुम कर सकते हो, उसी दिन से आपकी जीत की कहानी शुरू हो जाएगी। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि विश्वास ही वो इनविजिबल फोर्स है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। चैप्टर 3, सकारात्मक सोच का विज्ञान। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब सुबह उठते ही मन में पहला विचार नेगेटिव होता है, तो पूरा दिन जैसे भारी भारी सा महसूस होता है। छोटी सी बात भी बड़ी समस्या लगने लगती है और हर जगह ऑब्स्टेकल्स दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप मुस्कुराकर उठते हैं और मन में कहते हैं, आज कुछ अच्छा होगा, उसी दिन जैसे परिस्थितियां भी आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। यही है पॉजिटिव थिंकिंग का विज्ञान। ये कोई जादू नहीं,
बल्कि मन और जीवन के बीच का गहरा कनेक्शन है। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप उसमें जो भी विचार बोते हैं, फियर या फेथ, डाउट या कॉन्फिडेंस, वही बढ़कर आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, तो उसका मन उसी बिलीफ को सच साबित करने के मौके ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने इनर डायलॉग को बदलता है और कहता है आई कैन डू दिस, आई एम कैपेबल, तभी से उसकी सोच, उसका बिहेवियर और उसके रिजल्ट्स बदलने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की जो हर इंटरव्यू से पहले सोचता है कि उसे जॉब नहीं मिलेगी। उसके शब्दों में हेजिटेशन, बॉडी लैंग्वेज में डर और चेहरे पर अनसर्टेनिटी साफ दिखती है। परिणाम वही आता है जिससे वो पहले से डरा हुआ था। एक दिन वो तय करता है कि वह अपने माइंड को ट्रेन करेगा। हर सुबह मिरर के सामने खड़े होकर कहता है आई डिजर्व सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे उसकी वॉइस स्टेडी होने लगती है, आंखों में चमक आ जाती है और वही दुनिया जो पहले कठोर लगती थी अब अवसरों से भरी दिखने लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग ने उसकी स्किल्स नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर की एनर्जी बदल दी और वही एनर्जी दुनिया तक पहुंची। ये विज्ञान बताता है कि थॉट्स सिर्फ हवा में तैरते शब्द नहीं हैं, वे वाइब्रेशंस हैं जो हमारे इमोशंस को शेप करते हैं। इमोशंस हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं और एक्शंस हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपके अंदर पीस आता है। जब आप उम्मीद रखते हैं तो करेज जन्म लेता है और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। नेगेटिव सोच अक्सर पास्ट की असफलताओं से जन्म लेती है, लेकिन पॉजिटिव सोच फ्यूचर की संभावनाओं से जुड़ी होती है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, रिएक्शन हमारा चॉइस है। अगर बाहर तूफान है तो भी अंदर शांति रखी जा सकती है, और जब अंदर शांति और विश्वास होता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। हर दिन, हर सिचुएशन में बेहतर विचार चुनने का डिसीजन। जब आप अपने मन को डिसिप्लिन करना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करते हैं, क्योंकि सच यही है, आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी आपकी सोच होती है। सो चूज योर थॉट्स वाइजली, क्योंकि वही आपके टुमारो की कहानी लिख रहे हैं। चैप्टर 4, डर और संदेह पर विजय। कभी आपने महसूस किया है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है? हम अक्सर सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाने का समय आता है दिल में एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? यही डर और संदेह हमारी प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि फियर कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा हुआ एक इल्यूजन है जिसे हम बार बार सोचकर सच बना देते हैं। सोचिए एक ऐसे युवक के बारे में जो अपने बिजनेस आइडिया को लेकर बेहद एक्साइटेड था। उसने महीनों तक प्लानिंग की, रिसर्च की, लेकिन जब निवेश करने का समय आया तो उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं फेल हो गया तो? यही एक थॉट धीरे धीरे डाउट में बदला और डाउट ने कॉन्फिडेंस को निगल लिया। उसने कदम पीछे खींच लिए। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि असफलता का डर उसे कभी असफल नहीं बना सका, लेकिन उस डर ने उसे कोशिश करने से जरूर रोक दिया। यही फियर की असली ताकत है, ये हमें एक्शन लेने से रोकता है। मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम बार बार फेलियर, रिजेक्शन या लॉस की कल्पना करते हैं तो हमारा माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम करेज, सक्सेस और कॉन्फिडेंस की तस्वीर अपने मन में बनाते हैं तो वही हमारी रियलिटी बनने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि माइंड प्रोग्रामिंग का सिंपल लॉ है। डर को खत्म करने का तरीका उसे दबाना नहीं, बल्कि समझना है। जब भी फियर आए, खुद से पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन को बदला जा सकता है,
पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और फेथ के माध्यम से आप अपने मन को नए बिलीव्स दे सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं आई एम कैपेबल, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई विल सक्सीड, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन शब्दों को सच मानने लगता है। याद रखिए, करेज का मतलब डर का न होना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर सक्सेसफुल इंसान ने फियर महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उसे डिसीजन लेने नहीं दिया। जब आप अपने डाउट्स को रिप्लेस करके बिलीफ चुनते हैं, तब आपकी एनर्जी बदलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है और दुनिया का रिस्पॉन्स भी बदलने लगता है। जिंदगी में सबसे बड़ी ट्रेजेडी फेलियर नहीं है, बल्कि वो सपने हैं जो डर की वजह से कभी शुरू ही नहीं हुए। अगर आज आपके दिल में कोई सपना है, तो उसे डाउट की वजह से मत रोकिए। अपने माइंड को सक्सेस की डायरेक्शन में ट्रेन कीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर को हराते हैं, तभी असली जीत शुरू होती है। चैप्टर 5, आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाला गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मेंटल हैबिट है जिसे रोज रोज प्रैक्टिस करके मजबूत बनाया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस हमारी सोच की क्वालिटी पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। अगर वो पहली या दूसरी बार गिरकर ही मान लेता कि मैं चल नहीं सकता, तो क्या वो कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। वही बच्चा बार बार गिरकर, रोकर, फिर खड़े होकर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ पर भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से ज्यादा डरने लगते हैं। जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। अगर हम अपने मन में बार बार बोलते हैं मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो हमारा माइंड उसी के अनुसार रिएक्शन देने लगता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स बदल दें और अफर्मेशंस के जरिए खुद से कहें आई एम कैपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू दिस, तो धीरे धीरे हमारा अंदरूनी सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाए, इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आप एक्शन लें। कई बार लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां डिसीजन लेना मुश्किल होता है। उस समय हमारा सबसे बड़ा एनिमी बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा ओन डाउट होता है। मर्फी कहते हैं कि जब आप अपने अंदर की डिवाइन पावर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, प्रॉब्लम्स नहीं। एक सिंपल एग्जांपल ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता है। हर बार स्टेज पर जाने से पहले उसका दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं और मन कहता है मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी आंखें बंद करे और खुद को कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हुए इमेजिन करे, ऑडियंस को मुस्कुराते हुए देखे, खुद को अपलॉस मिलते हुए महसूस करे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को एक्सेप्ट करने लगता है। धीरे धीरे रियलिटी भी उसी इमेजिनेशन की तरह बनने लगती है। मर्फी ये भी बताते हैं कि कॉन्फिडेंस का निर्माण छोटे छोटे विक्ट्रीज से होता है। जब आप डेली लाइफ में छोटे गोल्स सेट करके उन्हें पूरा करते हैं, तो आपका मन खुद पर ट्रस्ट करना सीखता है। ये ट्रस्ट ही आगे चलकर बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक इनर जर्नी है जहां आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को पहचानते हैं, उन्हें रिप्लेस करते हैं और अपने माइंड को नई प्रोग्रामिंग देते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी वॉइस में फर्मनेस आ जाती है और लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। दुनिया अक्सर वही मानती है जो आप अपने बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को ऑर्डिनरी समझेंगे, तो दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो वही दुनिया आपके कॉन्फिडेंस की रिस्पेक्ट करेगी। आत्मविश्वास का असली रहस्य ये है कि आप अपने विचारों की जिम्मेदारी लें। हर सुबह खुद से वादा करें कि आप अपने मन में पॉजिटिविटी को जगह देंगे।
अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर मैसेज दें कि आप कैपेबल हैं, डिजर्विंग हैं और सक्सेस आपके लिए पॉसिबल है। जब ये बिलीफ अंदर से मजबूत हो जाता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे आपके फेवर में बदलने लगती हैं। खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि आई कैन, तभी आपके अंदर वो ताकत जागती है जो असंभव को भी संभव बना देती। चैप्टर 6, कल्पना की शक्ति। कभी आपने सोचा है कि आपकी इमेजिनेशन सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि आपकी डेस्टिनी का ब्लूप्रिंट है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि इंसान पहले अपने मन में जीतता है, फिर दुनिया में। जो तस्वीर आप बार बार अपने माइंड में बनाते हैं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। हमारी कल्पना एक साइलेंट फोर्स है जो बिना शोर किए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देती रहती है। मान लीजिए एक युवा लड़का है जो बार बार खुद को असफल मानता है। हर इंटरव्यू से पहले वो सोचता है, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। उसका मन उसी दृश्य को बार बार रिपीट करता है। नतीजा, उसका शरीर नर्वस हो जाता है, आवाज कांपने लगती है और वही डर उसकी परफॉर्मेंस को कमजोर कर देता है। लेकिन अगर वही लड़का हर रात खुद को कॉन्फिडेंट, स्माइलिंग और सक्सेसफुल इमेजिन करे, अपने आप को इंटरव्यू रूम में स्टेडी वॉइस के साथ आंसर्स देते हुए देखे, तो उसका सबकॉन्शियस उसी इमेज को सच मानने लगता है। धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलता है, एनर्जी बदलती है और रिजल्ट भी बदलने लगता है। कल्पना सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये क्रिएटिव पावर है। जब आप किसी गोल को क्लियर इमेज के रूप में अपने माइंड में रखते हैं, इमोशंस के साथ महसूस करते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगता है। ये किसी मैजिक से कम नहीं लगता, लेकिन ये माइंड का साइंस है। मर्फी समझाते हैं कि आपका मन इमेज लैंग्वेज में काम करता है। जो तस्वीर आप उसे देते हैं वही वो जीवन में उतारने की कोशिश करता है। एक और छोटी सी कहानी सोचिए। एक महिला सालों से बीमारी से जूझ रही थी। उसने रोज खुद को हेल्दी, एनर्जेटिक और स्माइलिंग इमेजिन करना शुरू किया। वो अपने शरीर को हील होते हुए विजुअलाइज करती, खुद को पार्क में दौड़ते हुए देखती, फ्रेंड्स के साथ हंसते हुए महसूस करती। कुछ महीनों बाद उसकी हेल्थ में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट आने लगा। डॉक्टरों ने इसे ट्रीटमेंट का असर कहा, लेकिन उसके लिए ये उसके बिलीफ और इमेजिनेशन की जीत थी। जब आप नेगेटिव इमेजेस को अपने मन से हटाकर पॉजिटिव, एम्पावरिंग इमेजेस से रिप्लेस करते हैं, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपके डिसीजंस, सब कुछ एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अलाइन होने लगता है। इमेजिनेशन एक रिहर्सल है जहां आप अपनी फ्यूचर सक्सेस को पहले ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं, और जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो डर की जगह विश्वास ले लेता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह पावर हर इंसान के अंदर है। आपको किसी स्पेशल डिग्री या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग फेथ और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। जब आप हर दिन कुछ मिनट अपने सपनों को विविडली इमेजिन करते हैं, उन्हें ऑलरेडी अचीव्ड मानकर ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर कमांड दे रहे होते हैं, ये मेरी रियलिटी है। याद रखिए, दुनिया वही देखती है जो आप अपने भीतर देखना शुरू करते हैं। अगर आप खुद को छोटा, कमजोर और असफल इमेजिन करेंगे तो वही लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करेंगे तो धीरे धीरे वही आपका ट्रूथ बन जाएगा। आपकी इमेजिनेशन कोई छोटी चीज नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी हिडन सुपर पावर है। यूज इट वाइजली, फील इट डीपली एंड बिलीव इन इट कंप्लीटली, क्योंकि जब आपकी कल्पना और आपका विश्वास एक साथ काम करते हैं तब असंभव भी पॉसिबल बन जाता है। चैप्टर 7, सकारात्मक पुष्टि। बिलीव इन योरसेल्फ के लेखक जोसेफ मर्फी हमें यह समझाते हैं कि हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे हमारी किस्मत की दिशा तय करने वाली ऊर्जा होते हैं। सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशंस कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है।
जब इंसान बार बार अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो वही विचार उसके भीतर गहराई तक बैठ जाते हैं और सच बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने शब्द बदलता है, उसकी दुनिया बदलने लगती है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहता है, मैं कैपेबल हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं। शुरुआत में उसे खुद पर हंसी भी आ सकती है, क्योंकि उसका मन पुराने डर और डाउट से भरा होता है। मगर धीरे धीरे ये शब्द उसके अवचेतन मन में बीज की तरह जमने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उसका बिहेवियर बदलने लगता है, उसके डिसीजंस में क्लैरिटी आने लगती है और अपॉर्चुनिटीज भी जैसे उसकी ओर खिंची चली आती है। यही है अफर्मेशंस की असली पावर। जोसेफ मर्फी ये संदेश देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो वही स्वीकार करता है जो आप बार बार भावनाओं के साथ दोहराते हैं। अगर आप डर के साथ कहते हैं मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप विश्वास और शांति के साथ कहते हैं मैं हेल्दी हूं, मेरा शरीर स्ट्रांग है, तो आपका शरीर भी उसी पॉजिटिव एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है। ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि माइंड बॉडी कनेक्शन की सच्चाई है। अक्सर हम बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने शब्दों को कॉन्शियस तरीके से चुनते हैं, जब आप नेगेटिविटी की जगह होप और बिलीफ को जगह देते हैं, तब धीरे धीरे आपकी रियलिटी रीशेप होने लगती है। अफर्मेशंस तभी असर करती है जब वे सिर्फ वर्ड्स न रहकर इमोशंस बन जाए। उन्हें महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो अभी इसी पल सच है। उस फीलिंग को जितना गहरा करेंगे, परिणाम उतना ही पावरफुल होगा। जीवन में कई लोग फेलियर के बाद टूट जाते हैं, क्योंकि वे अपने मन में बार बार हार की कहानी दोहराते हैं। लेकिन जो लोग हर गिरने के बाद खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं और मजबूत बन रहा हूं, वही अंततः जीत की कहानी लिखते हैं। सकारात्मक पुष्टि एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होते हैं, वैसे ही अफर्मेशंस से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आखिरकार बात इतनी सी है कि आप अपने जीवन के नैरेटर हैं। आपकी जुबान से निकला हर शब्द एक आदेश है, जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानकर पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए अपने शब्दों को केयरफुली चुनिए, उन्हें फेथ और ग्रैटिट्यूड के साथ दोहराइए और देखिए कैसे आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपकी डेस्टिनी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब आप खुद को पावरफुल कहते हैं, तभी आप सच में पावरफुल बनते हैं। चैप्टर 8, असफलता से सफलता तक की यात्रा। जोसेफ मर्फी एक गहरी सच्चाई समझाते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वह एक हिडन ब्लेसिंग होती है जो हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है। जीवन में जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता है, जब मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, जब लोग हमारी कोशिशों पर हंसते हैं, तब दिल टूटता है। उस पल हमें लगता है कि शायद हम काबिल नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि फेलियर हमें गिराने नहीं, बल्कि हमें शेप करने आता है। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। अगर वो पहले या दूसरे गिरने पर ही तय कर ले कि मैं चलने के लायक नहीं हूं, तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। वही सिद्धांत हमारे सपनों पर भी लागू होता है। हर असफलता एक लेसन लेकर आती है, एक फीडबैक देती है जो हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे रिजेक्शन समझते हैं या रीडायरेक्शन। जब कोई व्यक्ति बिजनेस में नुकसान उठाता है, एग्जाम में फेल होता है या करियर में सेटबैक झेलता है, तो बाहर की दुनिया उसे फेलियर का लेबल दे देती है। लेकिन अंदर की दुनिया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तभी मजबूत होता है जब हम हार के बाद भी खुद से कहते हैं आई स्टिल बिलीव इन माई सेल्फ। यही इनर डायलॉग हमारी डेस्टिनी तय करता है। अगर हम खुद को कमजोर कहेंगे तो मन उसी दिशा में काम करेगा। अगर हम खुद से कहेंगे ये अनुभव मुझे और मजबूत बना रहा है, तो वही विश्वास हमारी नई शुरुआत बन जाएगा। अक्सर सक्सेस स्टोरीज सुनते समय हम सिर्फ उनकी चमक देखते हैं,
उनके पीछे छिपे स्ट्रगल को नहीं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे काउंटलेस फेलियर्स होते हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती है, सेल्फ डाउट के आंसू होते हैं। लेकिन जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही इतिहास लिखते हैं। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, ह्यूमिलिटी सिखाती है, और ये भी सिखाती है कि असली ताकत बाहर की तालियों में नहीं बल्कि अंदर की आवाज में होती है। जब जीवन आपको गिराए तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये मेरी कहानी का अंत है या एक नया चैप्टर? क्योंकि हर बार जब आप गिरकर उठते हैं आपका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाता है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि फेलियर एक टेम्पररी इवेंट है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। आप असफल नहीं हैं, आप सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। सफलता तक की यात्रा सीधी रेखा नहीं होती, ये एक रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर नीचे फिर ऊपर। फर्क सिर्फ इतना है कि जो व्यक्ति हर मोड़ पर खुद पर विश्वास बनाए रखता है वही अंत में जीतता है। जब आप अपने मन को पॉजिटिव बिलीफ से भर देते हैं तो हर हार एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती है, और एक दिन वही व्यक्ति जिसे कभी असफल कहा गया था अपनी कहानी से दूसरों को इंस्पायर करता है। याद रखिए, असफलता दरवाजा बंद नहीं करती, वो आपको सही दरवाजा खोजने की ताकत देती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो मुस्कुराइए और कहिए, दिस इज नॉट माई डिफीट, दिस इज माई प्रेपरेशन फॉर सक्सेस। क्योंकि जब विश्वास जिंदा रहता है तब सफलता देर से ही सही लेकिन जरूर आती है। चैप्टर 9, सफल जीवन का मानसिक सूत्र। बिलीव इन योरसेल्फ की शिक्षाओं में एक गहरा संदेश छिपा है। सफल जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के मानसिक सूत्र से बनता है। जोसेफ मर्फी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य लिखती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि दो लोग एक ही हालात में होते हैं लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा इतिहास बना देता है? फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। सफल जीवन का असली मेंटल फॉर्मूला यही है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह के थॉट्स दे रहे हैं। अगर मन में बार बार डर, असफलता और कमी की तस्वीरें बनेंगी तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और सक्सेस की क्लियर इमेज बनाते हैं तो धीरे धीरे जीवन उसी दिशा में मुड़ने लगता है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो कई बार बिजनेस में फेल हुआ। हर बार लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसने अपने मन में एक वाक्य बैठा लिया, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। वो रोज सुबह उठकर अपने आप से यही कहता, खुद को सफल होते हुए इमेजिन करता। बाहर की दुनिया बदलने में समय लगा लेकिन अंदर की दुनिया तुरंत बदलने लगी। उसका चलना, बोलना, डिसीजंस लेना, सब में कॉन्फिडेंस झलकने लगा और यही इनर चेंज धीरे धीरे आउटर सक्सेस में बदल गया। यही मानसिक सूत्र है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। जीवन का ये नियम सिंपल है पर पावरफुल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो सिर्फ आपके डोमिनेंट थॉट्स को एक्सेप्ट करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन प्रॉस्परस, पीसफुल और पावरफुल बने तो अपने मन को वही कमांड दीजिए। फियर को रिप्लेस कीजिए फेथ से, डाउट को रिप्लेस कीजिए बिलीफ से, कंप्लेंट को रिप्लेस कीजिए ग्रैटिट्यूड से। जब आप अपने लक्ष्य की मेंटल पिक्चर को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो आपका माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है, और जब माइंड मान लेता है तो बॉडी और सर्कमस्टेंसेस भी उसी दिशा में अलाइन होने लगते हैं। यही सक्सेस का हिडन लॉ है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि माइंड का साइंटिफिक प्रिंसिपल है। आपका हर थॉट एक सीड की तरह है। अगर आप रोज नेगेटिविटी बोएंगे तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन उगेगा, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, होप और क्लैरिटी बोएंगे तो सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट का पेड़ जरूर खड़ा होगा। याद रखिए, सफल जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो कॉन्शियस थिंकिंग का रिजल्ट होता है। इसलिए आज से अपने मन के दरवाजे पर एक गार्ड बैठाइए। नेगेटिव थॉट्स को एंट्री मत दीजिए। अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि आप वर्दी हैं, कैपेबल हैं और डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं
तो किस्मत भी आपका साथ देने लगती है। यही है सफल जीवन का मानसिक सूत्र। बिलीव डीपली, थिंक पॉजिटिवली एंड एक्ट कॉन्फिडेंटली, क्योंकि असली जीत पहले मन में होती है, फिर मैदान में। चैप्टर 10, खुद पर विश्वास। जोसेफ मर्फी हमें एक बहुत गहरी लेकिन सरल सच्चाई समझाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका सेल्फ बिलीफ है। जब पूरी दुनिया आप पर शक करे, जब हालात आपके खिलाफ खड़े हों, तब भी अगर आपके भीतर एक छोटी सी आवाज कहे, मैं कर सकता हूं, तो वही आवाज आपकी डेस्टिनी बदल सकती है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। नौकरी में रिजेक्शन, बिजनेस में लॉस, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब मिलकर हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया आपको वैसा ही देखती है जैसा आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को लिमिटेड मानेंगे तो आपकी जिंदगी भी लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन में ये ठान लिया कि आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई डिजर्व सक्सेस, उसी दिन से आपकी एनर्जी बदलने लगती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी डोमिनेंट बिलीव्स को एक्सेप्ट करता है। अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका माइंड उसी बिलीफ को सच करने लगेगा। लेकिन अगर आप पूरे विश्वास के साथ अफर्म करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, ब्लेस्ड हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि माइंड प्रोग्रामिंग है। कल्पना कीजिए एक छोटे से बच्चे की जो चलना सीख रहा है। वो कई बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर भी उठता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने अंदर ये नेचुरल बिलीफ होता है कि वह चल सकता है। उसी तरह हम भी जब अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो गिरना तय है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बड़े होकर डरने लगते हैं। हम फेलियर को परमानेंट मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ टेम्पररी लेसन होता है। खुद पर विश्वास करना ईगो नहीं है, ये इनर ट्रस्ट है। ये वो फीलिंग है जो आपको हर सुबह उठकर कहने की हिम्मत देती है, आज मैं अपने गोल्स के करीब जाऊंगा। जब आप अपने मन में सक्सेस की क्लियर इमेज बनाते हैं और उसे फेथ के साथ महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रास्ते बनाने लगता है। अपॉर्चुनिटीज, राइट पीपल, राइट टाइमिंग, सब कुछ धीरे धीरे अलाइन होने लगता है। याद रखिए, दुनिया का हर महान व्यक्ति कभी न कभी अकेला खड़ा था, बिना किसी सपोर्ट के। उन्हें भी डाउट्स ने घेरा था, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, अपने आप पर विश्वास। और वही विश्वास उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना। अगर आज आप अपने जीवन में किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो खुद से एक वादा कीजिए, दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई मत बनाइए। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, क्योंकि जब आप सच में बिलीव इन योरसेल्फ करते हैं, तो आप सिर्फ अपने सपनों को नहीं, बल्कि अपनी पूरी रियलिटी को बदलने की ताकत रखते हैं। सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो पहले आपके अंदर जन्म लेती है। एज अ बिलीफ, एज अ फीलिंग, एज एन अनशेकेबल फेथ। बिलीव इन योरसेल्फ हमें एक ही गहरी सच्चाई सिखाती है, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है, आपका माइंड आपकी डेस्टिनी बना सकता है, बस बिलीफ मजबूत होना चाहिए। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पावरफुल समरीज के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमेशा याद रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ।